आज हम डिस्कस करेंगे कि जातक के जीवन में जो घटनाक्रम होती है, क्या उसका पहले से ही विधि का विधान लिखा हुआ है? क्या उसके भाग्य में जो लिखा हुआ है वही उसको जीवन में मिल रहा है? क्या ये पहले से ही ब्रह्मा जी द्वारा निर्धारित है, या इसमें कोई किसी तरीके का और इसकी डेफिनेशन है? तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश करेंगे कि इसको अ, दो तरीके की जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे समझें, और ये जानने की कोशिश करें कि क्या विधि का विधान या जो भाग्य एक जातक अपने जीवन में कुंडली स्वरूप लेके आता है, क्या वो पहले से ही लिखा हुआ है और वो बिल्कुल वैसे ही जीता है जैसा ब्रह्मा जी ने या चित्रगुप्त ने पहले से ही उनके भाग्य में वो लिखा हुआ है। देखिए, द्वापर युग में कंस कृष्ण भगवान का जो बालक स्वरूप होता है, तो वो उसको मारने के लिए तरह तरीके के राक्षस भेजते हैं। जब आठवीं संतान उसको देवी की और जो वसुदेव हैं उसकी कारागार में वो नहीं मिलता है आठवीं संतान, तो वो पूरे गोकुल में और मथुरा में उसको ढूंढवाता है और अपने सारे सैनिकों को बोलता है कि जितने भी बच्चों ने लास्ट 2 महीनों में जन्म लिया हो उन सबको वो मार दे। तो उनको पता चलता है कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, यशोदा माँ के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है। तो वो वहाँ पे सबसे पहले पूतना को भेजता है और पूतना को मारने के लिए उसको बुलाता है। तो पूतना जब नंद बाबा और माँ यशोदा के यहाँ वो जाती है, तो वो उनसे बोलती है कि मैं- कि उसके पास कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिससे वो उस बालक को दीर्घायु प्रदान कर सकती है। और वो बोलती है कि उसको, उस बालक को, यानी जो कृष्ण भगवान है, वो उसको ब्रेस्ट फीड कराना वो चाहती है, क्योंकि वो बोलती है कि उसके जो ब्रेस्ट में अमृत की धारा बहती है, तो इससे बच्चा जो है वो चिरकाल आयु जिएगा। तो जो यशोदा माँ होती हैं और वहाँ पे बलराम की माँ भी होती हैं, रोहिणी, तो वो दोनों इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं और कृष्ण भगवान को पूतना की गोदी में वो दे देती हैं। तो जब जो माँ पूतना है भगवान कृष्ण को वो ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं, तो कृष्ण भगवान बेसिकली, अगर आप समझेंगे तो, पूतना की जो पिछले जन्म की उसकी इच्छा थी वो उसको पूरा कर रहे होते हैं। अब आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे आप या किसी जातक की इच्छा की भी पूर्ति की बात हो रही है, और कैसे जो विधि का विधान है, जो लिखा हुआ है, उसकी बात भी हो रही है। देखिए, आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान ने जब वामन अवतार लिया था विष्णु पुराण के अनुसार, तो जब राजा बलि के आश्रम में जाते हैं तो राजा बलि से वो 3 पग धरती मांगते हैं। तो 3 पग धरती में वो राजा बलि से उसका सब कुछ ले लेते हैं। तो वहां पे कुछ ऐसा प्रकरण होता है कि जब वो राजा बलि के आश्रम में जब आते हैं और वो वहां पे यज्ञ कर रहे होते हैं गुरु शुक्राचार्य के संरक्षण में, तो राजा बलि की पुत्री जो होती है रत्नमाला, वो उस वामन अवतार को देख के बहुत मोहित हो जाती है और वो मनी मन चाहती है कि ऐसा बालक मेरे भी काश होता, तो वो उसको जो है अपना दूध पिलाती। तो भगवान उसकी जो मन की इच्छा होती है वो भी वो सुन लेते हैं और वो तथास्तु मनी मन बोल देते हैं। अब आगे ये होता है कि जब वामन अवतार जो है विष्णु जी का, वो राजा बलि से सब कुछ ले लेते हैं छल से, तो ये रत्नमाला को अच्छा नहीं लगता। तो रत्नमाला क्या करती है, रत्नमाला मनी मन में इस तरीके का एक इच्छा अपनी रखती है, ईर्ष्या स्वरूप, कि ऐसा बालक ना ही हो तो अच्छा है, और ऐसा बालक को मैं अपने स्तन से विष लगाकर पिलाऊं और ब्रेस्ट फीड कराऊं। तो ये उसकी इच्छा होती है कि ऐसे बालक को तो मैं खुद ही अपना दूध पिलाकर मार दूं। तो भगवान विष्णु जी उसकी ये इच्छा भी सुन लेते हैं और वामन अवतार के रूप में उसको वो मनी मन में तथास्तु बोलते हैं। यानी कि जो जातक है, जो उसने इच्छा रखी है, अब वो उसके लिए कहीं ना कहीं वो बाध्य हैं उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो
जब द्वापर युग में कंस पूतना माँ को भेजता है कृष्ण भगवान को मारने के लिए, तो कृष्ण भगवान बेसिकली उसका प्रॉमिस पूरा कर रहे होते हैं, क्योंकि जो पूतना है वही पिछले जन्म में रत्नमाला होती है। तो वो उसे मातृत्व का सुख भी देते हैं, क्योंकि वो दूध पी रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर रहे हैं, जिसमें वो बोलती है कि भाई मैं जो है इसको विष लगाकर ब्रेस्ट फीड कराऊं। तो उसकी वो इच्छा भी पूरी करते हैं। तो वो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, पूतना माँ को दोनों ही सुख प्रदान करते हैं, मतलब उसकी दोनों ही इच्छा पूरी करते हैं, और पूतना माँ को वो मार देते हैं, या कहा जा सकता है कि वो उसको मुक्ति देते हैं या मोक्ष प्रदान करते हैं। तो वहां पर स्वर्ग से बेसिकली एक रथ आता है, दिव्य रथ, जो कि पूतना माँ को लेके जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप समझेंगे इस कहानी में, कि जब हम बात कर रहे हैं इच्छा की, जब जातक कोई अपनी इच्छा रखता है, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि भगवान कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करते हैं उस इच्छा को पूरी करने के लिए, चाहे उनको वो किसी अवतार के रूप में ही आना पड़े, वो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। देखिए इसी कहानी में जब कंस अपना दूसरा राक्षस भेजता है, तो उसका नाम होता है उत्कच। वो मारने के लिए जब भगवान कृष्ण को आता है, तो भगवान कृष्ण बाहर आंगन में लेटे होते हैं अपने पालने में। तो वो जो एक बोलते हैं कि बैलगाड़ी टाइप में एक लकड़ी की एक काठी टाइप में होती है, तो उससे वो जो उत्कच है वो प्रहार उस पे भगवान कृष्ण पे प्रहार करता है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, भगवान कृष्ण अपने छोटे से जो पाँव है उससे उसको किक करते हैं उस गाड़ी को, और उसको जो है बेसिकली उसको मृत्यु प्रदान करते हैं उत्कच को। तो जब ये रुक्मणी, जो माँ रुक्मणी है, वो पूछती हैं भगवान कृष्ण से, तो ये बताते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया और उत्कच कौन था। तो ये बताते हैं कि जो उत्कच है ये किसी जन्म में हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, और ये लोमश ऋषि के आश्रम में जाके वहां पे सारे वृक्षों को गिरा देता था। तो लोमश ऋषि ने दुखी होकर इसको श्राप दिया कि जिस शरीर का और देह का तुझे बहुत घमंड है, वही तेरे शरीर से चला जाएगा। तो बेसिकली उस समय जब वो अपने पाँव से उसको मारकर मोक्ष प्रदान कर रहे हैं, तो बेसिकली उसको मुक्ति दे रहे हैं और मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। तो जब वो उत्कच मारने भी आता है भगवान कृष्ण को, तो बेसिकली उसका शरीर अदृश्य रूप में होता है, वो दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि उसको श्राप मिला होता है पिछले जन्म में लोमश ऋषि से। तो उसका उद्धार कहाँ होता है, द्वापर युग में होता है, और ये कई जन्मों पहले उसको ये श्राप मिला होता है, मतलब कि सतयुग में उसको ये श्राप मिला होता है। तो और सतयुग में ही जो माँ पूतना है उस उनको श्राप, ये बेसिकली कह लीजिए या बोल लीजिए उनकी इच्छा बोल लीजिए कि जो पूर्ति होनी थी वो द्वापर युग में होनी थी। तो भगवान कृष्ण ने देखिए जन्म भी लिया कंस को मारने के लिए, और कहीं ना कहीं उनकी इच्छा भी पूरी करी। एक इच्छा जो पूर्ति की उन्होंने, वो माँ पूतना की, और दूसरा जो कि श्राप था लोमश ऋषि का, उन्होंने उसकी भी बेसिकली उस वचन, उस श्राप को भी उन्होंने उसको प्रॉमिस को पूरा किया। अब ये तो ही कहानी, जब जातक कोई इच्छा रखता है अपनी पूरी करने के लिए, वो चाहता है कि मेरी वो इच्छा पूरी हो। अब एक कहानी और है जिसमें माँ सरस्वती और माँ गंगा एक दूसरे को श्राप दे देती हैं, और दोनों को ही पृथ्वी लोक पर आने के लिए बाध्य करती हैं। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। तो ये देखकर उनके पुत्र नारद जो ऋषि हैं वो बहुत दुखी होते हैं, और अपनी माँ सरस्वती से प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको वापस ब्रह्मलोक पहुंचाऊंगा, और उसके लिए मुझे माँ गंगा को पृथ्वी लोक पर लाना ही होगा, तभी आप वापस से ब्रह्मलोक जा पाएंगे। तो वो नारद ऋषि भगवान विष्णु से मिलते हैं और पूछते हैं कि इसका उपाय क्या है। तो नारद ऋषि को भगवान विष्णु बोलते हैं कि बेसिकली इसकी जो
बैकग्राउंड में जो इसका विधान है या बोलो ये जो डेस्टिनी बोलो, वो पहले से ही लिखी जा चुकी है और जो माँ गंगा है इनका आना पृथ्वी पर तय है। ठीक है, अब आप कहानी को समझने की कोशिश करना और कर्म कर्म फिलॉसफी को इससे जोड़ने की कोशिश करना, विधि का विधान, भाग्य, है ना, इसको समझने की और इसको जो है स्पिरिचुअल एंगल से और इन पौराणिकल जो जो पौराणिक स्टोरी है इनसे जोड़ने की आप कोशिश करना। देखिए, तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु उनको ये क्लू देते हैं कि सगर, जो राजा सगर है पृथ्वी लोक पर, उनके 60,000 पुत्रों का जन्म होने वाला है। वहीं से ही इसका गंगा का अवतरण होना पृथ्वी पर तय है। तो यानी कि नारद ऋषि को पता होता है कि ब्रह्मा जी ने पहले ही तय कर दिया है कि सगर के 60,000 पुत्र होंगे और वो 60,000 पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम में जाएंगे तो कपिल मुनि का उन्हें श्राप भी मिलेगा। तो जब श्राप मिलेगा तो बेसिकली उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके तर्पण के लिए भागीरथी को, जो कि उनके आने वाले उसमें पुत्र होंगे उस वंश में, तो वो उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी को लेके आएंगे। तो यानी कि आप समझें, इस विरोधाभास को समझें कि ये पहले से ही ब्रह्मा जी ने तय कर दिया था कि गंगा जी का आना पृथ्वी लोक पर तय है। उनको यह भी पता था कि सगर के 60,000 पुत्र होंगे और उनको कहीं ना कहीं श्राप मिलेगा। यानी कि अगर कितना भी सगर के पुत्र, 60,000 पुत्र कितना भी चेष्टा करते, उनका श्राप निश्चित था। तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी सोचें कि जब वो निश्चित पहले से ही था, तो अगर उनको पहले से कोई, यानी कि जब उनके जन्म के बाद उनको कोई बता भी देता कि आप ये कर्मा करेक्शन करो, तो क्या लगता है ये पॉसिबिलिटी, ये जो सिनेरियो हुआ, एपिसोड हुआ श्राप वाला जो कि कपिल मुनि से मिला, तो क्या ये नहीं होता? अब ये तो लीला भगवान विष्णु ही जाने। मगर कहीं ना कहीं आप ये देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ जो चीजें हैं वो हमारे हाथ में हैं और कुछ चीज ऐसी हैं जो हमारे हमारे कर्म से और बेसिकली हमारी सोच से परे हैं। उनको समझना मुश्किल है। जैसे कि जो चीज हमारे हाथ में थी तो भगवान ने इच्छा पूरी करी, वो किसकी? पूतना माँ की। उनकी 2 विश थी, वो पूरी करी। मगर उससे पता चलता है कि जब 2 विश पूरी करी तो मतलब कि भगवान आपकी इच्छा सुनते हैं, क्योंकि आपने जो मन से कर्म किया और जो मांगा, भगवान ने उस कर्म को आपको पूरा करके ये भी सिद्ध किया कि भगवान आपकी सुनते हैं। अब अगर दूसरी हम कहानी देखें कपिल मुनि की और सगर के 60,000 पुत्रों की, तो वहां पर तो ऐसा लगता है कि भगवान ने पहले से ही वो कर्स, 60,000 जो पुत्र थे सगर के, वो पहले से ही तय था और उसी वंश में भगीरथ का आना तय था, उसी वंश में भगवान राम का आना तय था। तो अगर आप सबको कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि कुछ तो ऐसी प्रकृति में, सृष्टि में ऐसी चीजें होती हैं जिनका आना पहले से ही, या जिनका होना, और जिस घटना का हम बात कर रहे हैं आपके जीवन में या किसी के जीवन में, वो तय है, उसको आप बदल नहीं सकते। मगर कहीं कहीं पर जहाँ भगवान को लगता है कि आपकी जो इच्छा है पूरी करनी चाहिए, तो भगवान वो भी पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप इसको एस्ट्रोलॉजिकली भी थोड़ा समझना चाहें तो देखिए, कुंडली में चौथा घर मोक्ष का है, 12वां घर भी मोक्ष का है। चौथा घर बेसिकली, अगर हम बोलते हैं कि वक्ष स्थल है ना, अगर हम उसको बोलते हैं वक्ष स्थल है, तो अगर आप उसको देखिए तो वहां पर कालपुरुष कुंडली में हम ये माने भगवान विष्णु जी की अगर कालपुरुष कुंडली है, तो वो उनके माता का स्थान है, चौथा घर। तो चौथे घर में अगर आप देखो तो उन्होंने स्वयं, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया देवी की माँ की कोख से, मगर उन्होंने उन्होंने कभी अपना दूध उन्हें नहीं पिलाया, वो सुख उन्हें नहीं मिला। और उन्हें वो सुख कहाँ से मिला? भगवान ने वो किसको वो सुख दिया? वो दिया पूतना माँ को। मतलब अपनी खुद की जो माँ थी, उनकी बायोलॉजिकल मदर देव की माँ को उन्होंने वो सुख प्रदान नहीं किया, और वो सुख मिला पूतना माँ को। तो चौथे घर को आप देखो तो चौथा घर मोक्ष को अगर आपको समझना है तो इस फिलॉसफी को समझें। क्यों कहा जाता है लाल किताब में
कि अगर चौथा घर अच्छा है तो मतलब उसमें रेमेडियल मेजर भी आप देखो तो बहुत सारे जो रेमेडीज होती हैं वो चौथे घर को लेके होती हैं कि आप पानी में ये चीज फ्लो कर दीजिए, है ना, चाहे चावल हो दाल हो, ऐसी बहुत चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं उसका कारण है, चौथे घर की बहुत इंपॉर्टेंस है। चौथा घर भी मोक्ष देता है। अगर हम कहते हैं कि 12वें घर में केतु मोक्ष देता है, तो चौथा घर भी मोक्ष देता है। आप अगर कहानी को रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। और अगर हम 12वें घर की बात करें तो देखिए 12वां घर फीट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, फीट को रिप्रेजेंट करता है। और 12वां घर में केतु खुद स्वयं कारक होते हैं फीट के। केतु को अगर लाल किताब में समझो तो वो खुद कारक किसके हैं, वो पैर के कारक हैं। तो जो मैंने एक राक्षस के बारे में बताया था, उत्कच, जो कि भगवान कृष्ण को मारने आया था और कंस के द्वारा भेजा गया था। तो भगवान कृष्ण ने उसको अपनी छोटे छोटे पैरों से उसको मारा था। यानी कि वो जिस बैलगाड़ी, वो जो एक लकड़ी की जो गाड़ी थी जिससे पे वो बैठकर उनके पालने पर वो गाड़ी वो गिराई, तो उन्होंने उस पर वो किक मारी, यानी अपने पैर मारे। तो उसको कहा कैसे मोक्ष दिया, उसको कैसे दिया, अपने पैरों से दिया। क्योंकि उसका मोक्ष को पाना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसको पिछले जन्मों में सतयुग में लोमश ऋषि का श्राप था। तो लोमश ऋषि के श्राप को भी पूरा करना था। और तो जब पूरा भी करना था तो जिस जातक को कर्स मिला उसको कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण से मुक्ति चाहिए थी। यही लोमश ऋषि का श्राप भी था कि भी द्वापर युग में भगवान कृष्ण ही तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे जब वो तुम्हारे शरीर पर अपने पैर लगाएंगे या वो टच करेंगे। क्योंकि उस राक्षस का शरीर नहीं था, वो श्राप ही तो लोमश ऋषि ने दिया था कि जिस देह पर तुम्हें इतना घमंड है वो देह तुमसे चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, आप दो तीन चीजों को जोड़ो कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके वश में नहीं है। अगर ऐसा लगे तो लेट इट बी, आप उन चीजों को भगवान के द्वारा ही तय होने दीजिए। क्योंकि कुछ चीजें आपके कर्म से और आपके जिसे बोलते हैं आपके वो कंट्रोल में नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते। जिस जो कि वो किस कहानी से आप रिलेट करोगे, माँ गंगा के अवतरण से, और किससे करोगे, सगर के 60,000 पुत्रों के श्राप से जो कि कपिल मुनि ने दिया था। मगर भगवान जैसा मैंने बताया आपकी इच्छाएं भी सुनते हैं। तो उन्होंने इच्छा सुनी पूतना की, जो कि एक जन्म में रत्नमाला थी राजा बलि की बेटी के रूप में, तो उसकी वो दोनों इच्छाएं भी पूरी करी। तो कहीं पर आपको अगर विरोधाभास लगे भी तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर भगवान कष्ट दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ भगवान ने वो सुनिश्चित पहले ही कर रखा है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा कर्म करना छोड़ दें, क्योंकि अच्छे कर्म जब आप मन से भी करते हैं तो भगवान वो भी सुनते हैं। आप बताइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपके जीवन में जो घटित हो रहा है, क्या आपको लगता है वो प्री डेस्टिन्ड है, वो पहले से ही तय है, और आपके कंट्रोल से लाइफ बाहर हो रही है, आप जो भी करते हैं वैसा परिणाम आपको नहीं मिलता और उसके विपरीत या अगेंस्ट में आपको मिलता है। आप बताइए, या आपके जीवन में भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, या गुरु के रूप में आते हैं, या किसी फ्रेंड के रूप में, भाई बंधु के रूप में कभी आए हैं और आपको मार्गदर्शन दिया है, आपका जीवन में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चेंज आए हैं। तो आप ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको अपने जीवन में किस कहानी से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं। आपके कमेंट देखने के बाद कहीं ना कहीं अगर ऐसे कमेंट मिलते हैं जिससे उस कमेंट को कलेक्ट करके मैं कोई दूसरा वीडियो बना सकूं, तो उस दूसरे वीडियो में हम उन क्वेश्चंस आंसर को लेंगे जो आप कमेंट के रूप में देंगे।